नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो यूं तो सुशासन बाबू का तमगा मिला हुआ है और सुशासन बाबू का तमगा यूं ही नहीं मिला है। दरअसल उन्हें उनके पहले पूर्ण कार्यकाल के दरमियान 2005 से 2010 के बीच जिस प्रकार से बिहार को लॉलेसनेस की स्थिति से उबारा गया, अराजकता की स्थिति से निकालकर बिहार को पटरी पर लाया गया, निश्चित तौर पर वो इस तमगे के हकदार थे। लेकिन क्या आज जो स्थिति है और जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है और उस आंकड़े के पीछे नीतीश कुमार की सरकार की अपनी हिला हवाली जिम्मेदार है, तो क्या आज की तारीख में यह सुशासन बाबू का तमगा नीतीश कुमार पर फिट बैठता है? या नीतीश कुमार चुनावी वर्ष में खुद अपनी राजनीतिक लुटिया को खुद लेकर डूब जाना चाहते हैं? क्या कारण है? कारण जो भी हो, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसका आंकड़ा कहता है कि बिहार में 40% जाने जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ लैंड डिस्प्यूट के कारण, जमीन विवाद के कारण, और 40% लोग हताहत हो रहे हैं जमीन विवाद के कारण। तो क्या बिहार सरकार के लिए जमीन विवादों को हल करने के लिए रजिस्ट्री को और म्यूटेशन को यानी दाखिल खारिज को उसको दुरुस्त करने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है? 19 साल सत्ता में रहने के बावजूद जिस एक फैक्टर की वजह से सबसे ज्यादा लॉलेसनेस की स्थिति उत्पन्न हो रही है, सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति पर धब्बा लग रहा है, क्या उस स्थिति को सुधारने के लिए नीतीश कुमार कोई कोशिश करने को तत्पर नहीं दिखते? क्या एक अंचल को 4 अंचल में बांट देने से विवाद का समाधान हो जाएगा जो पटना में किया गया? जी नहीं। दरअसल बिहार में समस्या कहीं और है, बीमारी कहीं और है, समस्या का उसका निदान कहीं और ढूंढा जा रहा है। यही कारण है कि बिहार में नीतीश कुमार के राज में आज की तारीख में एक मामले की वजह से 40% लोग हताहत हो रहे हैं, एक फैक्टर की वजह से। और जब जानकारी में है कि इसी फैक्टर की वजह से हो रहा है, तो समाधान ढूंढने की कोशिशें उटपटांग ढंग से क्यों हो रही है, यह बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि प्रशासन की नस नस को समझते हैं, लेकिन 19 साल के उनकी सत्ता और जमीन विवाद के सिर्फ एक विवाद की वजह से 40% लोगों की जान जाने की खबरें जब आती है, तो इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि नीतीश कुमार इस मोर्चे पर फेल हो चुके हैं। और इसलिए फेल हो चुके हैं क्योंकि बीमारी कहीं और, इलाज कहीं और ढूंढ रहे हैं। जमीन विवाद को लेकर के कैसे आगे ये मामला सुलझ सकता है और कैसे इस मामले को लेकर के बिहार सरकार की नीतियां गलत है जिस वजह से क्राइम ज्यादा हो रहा है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार में इस साल के शुरुआत में पटना हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। पूरी रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन संयुक्त परिवार वाली जमीनों में बिना बंटवारे के की गई रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी कि जब तक बंटवारा नहीं तब तक जमीन की खरीद बिक्री नहीं। और उसके बाद ऐसा लगता था बिहार में अमन चैन का राज कायम हो गया है, क्राइम रेट लगभग आधा हो चला था। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि रेवेन्यू लॉस हो रहा है बिहार को, कुछ लोगों की कमाई चली गई है जो कातिब हैं, दूसरे लोग हैं, लिहाजा इसको खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी बेसिस पर स्टे लगा दिया और कहा कि सितंबर में सुनवाई करेंगे। उसके बाद से जो रफ्तार पकड़ी बिहार में रजिस्ट्री ने, रेवेन्यू तो मिला बिहार सरकार को, लेकिन रेवेन्यू के साथ साथ सौगात में अपराध भी बढ़े। तो क्या रेवेन्यू की कीमत पर, नाजायज पैसे की कीमत पर बिहार में अपराध को न्योता दिया जा रहा है? नीतीश कुमार के एक बयान को इस चश्मे से देखने की कोशिश करें तो कई बातें साफ हो जाती है और साफ दिखाई देता है कि नीतीश कुमार की सरकार दरअसल बराबरी के साथ रेवेन्यू के मामले को और क्राइम के मामले को देख नहीं रही है। दिक्कत क्या है वो नीतीश कुमार और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जाने, लेकिन परिस्थितियां क्या है ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके सामने रखें। परिस्थितियां दरअसल ये है कि बिहार में ज्यादातर जमीनें खतियानी जमीन जिसे बोलते हैं, पूर्वजों की जमीन, वो जमीन है। उसमें हो क्या रहा है, जिस वजह से जाने जा रही हैं, वो समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे किसी व्यक्ति की
2 3 4 भाइयों की जमीन है, साझी जमीन है, बाप दादा से मिली हुई जमीन है, पूर्वजों से मिली हुई जमीन है, उसमें जब तक बंटवारा नहीं हुआ कायदे से उसकी रजिस्ट्री और खरीद बिक्री नहीं होनी चाहिए, उसका म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार में असल खेल यहीं पर हो रहा है, जिस वजह से क्राइम बढ़ता जा रहा है। जमीन का रुख क्या है, जमीन का मुंह क्या है, बिना बंटवारे के किसी ने अपना हिस्सा के बराबर या कई बार तो हिस्से से ज्यादा भी जमीन किसी को बेच दी। उसके बाद घर के बीच विवाद, वो विवाद कई बार विकराल रूप ले लेता है, या फिर खरीदार और बाकी हिस्सेदारों के बीच का विवाद, वो विकराल रूप ले लेता है। और दोनों ही परिस्थितियां एक खतरनाक मोड़ पर जाकर अलग तरीके से द एंड की तरफ बढ़ती है, जिसका डेटा आप एनसीआरबी के रिकॉर्ड में देख रहे हैं। नीतीश कुमार ये कहते हैं शराबबंदी के मामले में कि अनैतिक तरीके से कमाया गया धन, चाहे वो सरकार कमाए या व्यक्ति कमाए, वो धन अनैतिक ही होता है और उस धन से वो तौबा करते हैं। तो क्या शराबबंदी से बिहार सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, वहां नैतिकता का चोला बहुत तेजी से नीतीश कुमार की सरकार पहन लेती है, तो क्या जमीन के मामले में चोला पहनने के लिए तैयार नहीं है? जमीन के मामले में तो बिहार में 2/3 से ज्यादा रजिस्ट्री ऐसे ही हो रही है, जिस वजह से क्राइम बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, ठीक है, हाई कोर्ट के फैसले पर लगाया था, बिहार सरकार के फैसले पर नहीं लगाया था। और बिहार सरकार ने साझी जमीनों पर ही कर दिया कि उसकी बिक्री नहीं हो सकती जब तक बंटवारा ऑन पेपर ना हो जाए, कागजों पर बंटवारा ना हो जाए, औपचारिक रूप से बंटवारा ना हो जाए। अब की स्थितियां ये है, सारी जमीनों की रजिस्ट्री आप मत रोकिए, दस्तावेज वाली जमीनों की रजिस्ट्री आप मत रोकिए, क्योंकि दस्तावेज वाली जमीनें ही कम है बिहार में लोगों के पास। ज्यादातर जमीन पूर्वजों से मिली हुई खतियानी जमीन है। खतियानी जमीन की बिना बंटवारे की रजिस्ट्री तो रोक सकते हैं, एक अध्यादेश के जरिए, एक कैबिनेट नोट के जरिए तत्काल प्रभाव से लागू होने वाला नियम तो आप लेकर आ सकते हैं कि खतियानी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। तब तक नहीं होगी जब तक कि घर में औपचारिक रूप से बंटवारा ना हो जाए। यह नियम तो जैसे हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, उन्होंने खतियानी दस्तावेजी सभी जमीनों पर लगाई थी, कैबिनेट के माध्यम से कम खतियानी जमीन पर तो नीतीश कुमार लगा सकते हैं। दस्तावेजी जमीन में विवाद कम होते हैं, खतियानी जमीन में विवाद ज्यादा होते हैं। इस बात को नीतीश कुमार भी बखूबी समझते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, बख्तियारपुर के कस्बे में से पढ़ाई करके आगे निकले हैं, तो इस पूरी परिस्थिति को बेहतर समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद समाधान वो कहां ढूंढ रहे हैं? पटना एक बड़ा अंचल था तो 4 अंचल कर दिए, क्या उससे समाधान हो जाएगा? ठीक है, थोड़ी सुविधाएं मिल जाएंगी लोगों को, अच्छा कदम उठाया। समाधान की दिशा में बढ़ने वाला कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? समाधान तो कहीं और है और समस्या का इलाज कोई और ढूंढा जा रहा है। जहां बीमारी में पैरासीटामोल देने की बुखार में जरूरत है, वहां हार्ड एंटीबायोटिक दिया जा रहा है नॉर्मल बुखार में। यही हो रहा है और इसी कारण सिर्फ एक जमीन विवाद के कारण 40% जान बिहार में जा रही है, 40% लोग हताहत हो रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने जो परिस्थितियां हैं, चुनाव सर पर है, चुनावी साल में इतना बड़ा मुद्दा सर पर खड़ा हो गया है। हर घर, तकरीबन कोई घर ऐसा नहीं होगा बिहार में जिसके पास, चाहे वो किसी जाति वर्ग का हो, अगड़ा वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके पास ज्यादातर जमीनें खतियानी जमीन नहीं होंगी। और उसकी बिक्री को लेकर जिस ढंग से घालमेल चल रहा है, और उसको लेकर कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो इस विवाद से नहीं जूझ रहा हो। तो क्या बिहार सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्या उसके लिए लोग नीतीश कुमार की सरकार को आगामी चुनाव में माफ कर देंगे? 2005 के पहले का राग नीतीश कुमार आलापते रहेंगे कि 5 के पहले कुछ था जी, 5 के पहले लोग शाम 5 बजे के बाद निकलते थे जी, इस तरह की बात कहने से क्या अब उनको वोट मिल जाएगा? ये सारी बातें बिहार के प्रशासन के शीर्ष पर बैठे हुए बिहार के मुख्यमंत्री को समझने की जरूरत है। एक तरफ उनकी छवि पर बट्टा लग रहा है,
दूसरी तरफ राज्य की छवि पर एनसीआरबी के आंकड़ों में बट्टा लग रहा है। तीसरी तरफ बिहार के आम लोगों को पिसना पड़ रहा है और चौथी तरफ बिहार में दलालों की एक फौज कस्बे कस्बे, ब्लॉक ब्लॉक, अंचल अंचल तक इस कदर अपना जाल फैला चुकी है। जिस दलालों की फौज के दायरे को आप देखें तो ऐसा लगता है कि बिहार में एक समानांतर सिस्टम चल रहा है, पैरेलल सिस्टम चल रहा है। तो क्या इस सिस्टम को नीतीश कुमार कायम रखना चाहते हैं? सवाल सरकार की मंशा पर उठता है और लोगों के लिए आश्चर्यजनक परिस्थिति बिहार में या बिहार के बाहर तब होती है कि एक ऐसा नेता जिसके दामन पर भ्रष्टाचार का दाग उनके विरोधी भी नहीं लगा सकते, विपक्ष के लोग भी भ्रष्टाचार के मामले में नीतीश कुमार को घेर नहीं सकते, उस मुख्यमंत्री के राज में करप्शन की ऐसी खुली छूट ग्रास रूट लेवल से, जमीन से सीधे सीधे, अंचल कार्यालय से सीधे सीधे, रजिस्ट्री ऑफिस से सीधे सीधे इतना बड़ा माफिया नेक्सस खड़ा करने की जो छूट मिली है सिर्फ एक वजह से कि खतियानी जमीन की रजिस्ट्री की छूट दे दी गई है बिना बंटवारे के। अगर खतियानी जमीन की रजिस्ट्री की छूट को तब तक के लिए खत्म कर दिया जाए जब तक कि औपचारिक बंटवारा ऑन पेपर नहीं होता, तो क्या नीतीश कुमार की सरकार को कौन सा घाटा है इस परिस्थिति में, क्यों अपनी छवि पर, अपनी साख पर बट्टा लगवा रही है? यह सोचने का वक्त बिहार सरकार के लिए है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा मुद्दा था जिसको मुद्दा बनाकर सत्ता में नीतीश कुमार 2005 में आए थे। आज 2024 आ गया, तब बाइक स्नैचिंग होती थी, तब अपहरण होते थे, तब जाने जाती थी, तब ऑर्गेनाइज क्राइम ठेके को लेकर होता था। आज क्राइम का स्वरूप बदल चुका है। आज बिहार में सबसे बड़ा धंधा, जिस धंधे में पैसा है, जिस अवैध पैसा, जिस धंधे में नाजायज पैसा के साथ साथ माफियागिरी है, जिस धंधे में सीधे सीधे क्राइम है, यानी हर तरह का कॉकटेल जिस धंधे में मौजूद है, उस धंधे को सिर्फ एक कदम के माध्यम से नीतीश कुमार रोक सकती है कि खतियानी जमीन की बिना बंटवारे रजिस्ट्री नहीं होगी। ये करने के लिए आखिर क्यों तैयार नहीं है नीतीश कुमार की सरकार? ये देखने वाली बात है कि क्यों एनसीआरबी के रिकॉर्ड में अपना रिकॉर्ड नीतीश कुमार की सरकार खराब कर रही है। याद रखिए, अगर इस एक मामले का समाधान नहीं निकला तो आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और नीतीश कुमार जमीन से जुड़े मुद्दे की अहमियत को जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद जब बटाईदारी अधिनियम को लेकर के, वर्गाधार अधिनियम को लेकर नीतीश कुमार ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, तो विधानसभा उपचुनाव में जिस ढंग से पूरे एनडीए को झटका लग गया, जेडीयू को झटका लग गया, नीतीश कुमार को कदम खींचने पड़े। हर जाति, हर वर्ग के लोग, क्या आगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या बहुसंख्यक, क्या अल्पसंख्यक, सब लोग नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए थे। मौके की नजाकत को समझते हुए नीतीश कुमार ने उस वक्त उस प्रपोजल को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आज वही स्थिति इस विवाद में पैदा हो रही है और अगर अब भी नीतीश कुमार नहीं संभले, अब भी ये खेल चलता रहा, तो बिहार में चाहे लाख आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, लाख तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर पॉलिटिकली हमला करते रहिए, उसका फायदा उठा करके दूसरे लोग लेकर चले जाएंगे, पूरी सत्ता पलट जाएगी, बैठे ठाले विपक्ष को सत्ता मिल जाएगी, बिल्कुल बटाईदारी अधिनियम के तहत। तो जमीन के मामले को, उसकी अहमियत को नीतीश कुमार समझते हैं। और देखते जाइए आने वाले वक्त में, वक्त अभी भी विधानसभा चुनाव में 14 महीने का है, अभी भी कदम नहीं उठाए गए तो जनता दल यूनाइटेड पर वैसे भी सवाल है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। यहां तो नीतीश कुमार के बाद तो छोड़ दीजिए, इस विवाद के कारण नीतीश कुमार के रहते हुए पार्टी का क्या होगा, अब तो यह सवाल खड़ा हो रहा है। तो देखते जाइए होता क्या है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ जमीन विवाद के कारण बिहार में 40% जान ले रहा है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए नीतीश कुमार सरकार की पॉलिसी मेकिंग को जिम्मेदार ठहराने से बचा नहीं जा सकता और आलोचनाओं के केंद्र में नीतीश कुमार की सरकार को रखना ही होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।